हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये दोनों क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएँ ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो जो पूछा रहता है वही हम लोग मान लेते हैं। तो हम लोग मानेंगे कि दोनों संख्याएं यक्स और वाई हैं। ठीक ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि बड़ी संख्या यक्स है, बड़ी संख्या हम लोग यक्स मान लेते हैं और छोटी संख्या वाई मान लेते हैं। अब हमने मान लिया कि बड़ी संख्या यक्स है और छोटी संख्या वाई है। अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर वाई स्क्वायर, इन दोनों का अंतर किसके बराबर है? 180 के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बड़ी संख्या यक्स है, सबसे पहले हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, फिर छोटी संख्या का स्क्वायर करेंगे, तभी तो यहाँ पे 180 आएगा। अगर आप लोग यहाँ पे छोटी संख्या का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे और उसके बराबर 180 लिखेंगे, तो उसका आंसर गलत आएगा। ठीक ना। तो इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक। फिर इसमें आगे कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, ठीक ना, लिख लेते हैं छोटी संख्या का वर्ग यानी कि वाई का स्क्वायर बड़ी संख्या का 8 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना के बराबर है। तो छोटी संख्या का वर्ग ये किसके बराबर है? छोटी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो यानी कि 8 का गुणा कर देंगे एक्स में, तो वाई स्क्वायर बराबर 8x, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इस वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो ये 8x के बराबर है, तो यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। तो फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 180 बराबर 0। अब हम लोग इसका हल करेंगे गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों का गुणा करते हैं, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 180 का एक्स स्क्वायर। अब हम लोग इसमें संख्या उठा लेते हैं, तो ये 180 आ गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ये 2 से कटेगा, 2 9 18, फिर 0, फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 पचे 10। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5, यानी कि अब इसका हमने गुणनखंड कर दिया। अब इस बीच वाले पद को ऐसे दो पदों में तोड़ना है ताकि उन दोनों को घटाएं, तो माइनस 8x आना चाहिए। यहाँ पे माइनस है इसलिए घटाएंगे उन दोनों संख्याओं को। ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, ठीक, ये 18 हो गया, और 5 दूना 10, ये हमने 10 लिख लिया। तो यहाँ पे अगर देखिए, अगर हम लोग 10 में से 18 घटा दें तो माइनस 8 आ जाएगा। इन दोनों का गुणा कर दें, यानी कि इस तरह देख सकते हैं, माइनस 8x की जगह हम लोग लिख लेंगे 10x माइनस 18x। अगर हम लोग 10x में से 18x घटा दें तो माइनस 8x आ जाएगा, और अगर इन दोनों का गुणा करें तो इतना आएगा माइनस 180 एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 18x माइनस 180 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन है, तो ये हो जाएगा x प्लस 10। इन दोनों में माइनस 18 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ से ये एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 10 और दूसरे कोष्टक में x माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा x बराबर माइनस 10 और x बराबर हो जाएगा 18। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे x बराबर माइनस 10 आ रहा है, यानी कि बड़ी संख्या माइनस 10 आ रहा है। तो अब हम लोग छोटी संख्या निकालने के लिए इस वाले समीकरण में रखेंगे, तो समीकरण 2 में रख लेते हैं x का मान। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणा x का मान है माइनस 10। तो यहाँ से ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर माइनस 80। ठीक ना। तो देखिए वाई स्क्वायर बराबर माइनस 80 आ रहा है, तो हम लोग वाई का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट में माइनस 80। अब देखिए ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए तो जब x बराबर माइनस 10 ले रहे हैं तो y का मान नहीं निकल रहा है, इसलिए ये वाला जो मान है ये अमान्य हो जाएगा, यानी कि इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा x बराबर 18 केवल। तो इसको अब हम लोग उस समीकरण में रखेंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 गुणा x का मान 18, गुणा करेंगे तो 144 आएगा। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 144।
यानी कि y बराबर हो जाएगा ±12। तो यहाँ से देखिए y का मान एक 12 आ रहा है और एक आ जाएगा -12, ठीक ना। यानी कि यहाँ से दो संख्याएं आ रही हैं, x बराबर 18, y बराबर 12। ये पहली संख्या पहला हल हो गया। और दूसरा हल हो जाएगा x बराबर 12, x बराबर हो जाएगा 18 और y बराबर हो जाएगा -12, ठीक ना। यानी कि एक बार जो है बड़ी संख्या 18 होगा और छोटी संख्या 12, या तो ये एक हल हो सकता है या फिर ये हल हो सकता है कि बड़ी संख्या 18 है और छोटी संख्या -12 है, ठीक ना। तो ये तो हमने समझ लिया, लेकिन इसको कैसे प्रॉपर तरीके से हल करेंगे चलिए वो देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है इसको हल करने का प्रॉपर तरीका, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो जो पूछता है वही हम लोग मान लेते हैं। तो हम लोग मानेंगे कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक ना। यहाँ हम लोग दूरी लिख लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी इसमें दिया गया है 360 किलोमीटर, ठीक ना। ये दूरी दिया गया है। अब इसमें देखिए यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो एक जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग इसी 360 किलोमीटर की दूरी को, ये जो रेलगाड़ी है अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा देगा तो समय कम ही लगेगा, ठीक ना। तो वो समय 1 घंटा कम लग रहा है, तो रेलगाड़ी की हमें चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 360 किलोमीटर है, ठीक ना। तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा रेलगाड़ी को, वो निकाल लेते हैं। तो उसको समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी हो जाएगा 360 और बटा चाल हो जाएगा x, यानी कि इतने घंटे लगते हैं, ठीक ना। अब ये तो पहले इतना समय लगता था, लेकिन जब चाल बढ़ जाएगा उसके बाद कितना समय लगेगा चलिए वो देखते हैं। तो अब देखिए चाल बढ़ गया है, तो चाल क्या हो गया है यहाँ पे लिख लेते हैं, नई चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बढ़ गया है। तो पहले x था अब 5 बढ़ गया है, तो x + 5 हो जाएगा, ठीक ना। और उसको समय कितना लग रहा है, समय लगेगा, इसको लिख लेते हैं, समय लगेगा उसको 1 घंटा कम समय लगेगा। देखिए पहले इतना समय लगता था लेकिन अब 1 घंटा कम लग रहा है, तो इसमें से 1 घटा देंगे तो 360 बटा x -1, यानी कि अब इतना घंटा लगेगा। और दूरी तो वही रहेगा 360 ही किलोमीटर, ठीक ना। तो अब हम लोग यहाँ पे दूरी भी लिख लेते हैं, दूरी तो वही रहेगा 360 किलोमीटर। अब हम लोग इसमें फार्मूला लगा देंगे, इस जो नया समय आ रहा है और नई जो चाल आ रही है इसमें हम लोग फार्मूला लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटी चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक ना। तो समय कितना दिया गया है, समय इतना है 360 बटा x -1 बराबर दूरी कितना है, दूरी है 360 और चाल बढ़ गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा x + 5। अब हमें इसी को हल करके x का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 360, x का इसमें गुणा कर देंगे तो -x पूरे का बटा x बराबर ये हो जाएगा ऊपर 360 बटा x + 5। तो अब हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणा इसमें कर देते हैं। तो सबसे पहले x का इन दोनों में करिए, तो ये हो जाएगा 360x -x का स्क्वायर। अब 5 का गुणा करते हैं, तो 5 का 360 में करेंगे 5 0 0, 5 का 30, 5 या 15, 3 18 और 5 का -5 x में करेंगे तो ये हो जाएगा -5x बराबर। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 360x। अब देखिए दोनों पक्षों से 360x कट जाएगा, इधर बचेगा -x स्क्वायर -5x + 1800 बराबर 0। तो इनमें देखिए यहाँ पे -x स्क्वायर है तो दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 5x फिर -1800, देखिए यहाँ पे भी 1800 रहेगा तो ये हो जाएगा -1800 बराबर 0। अब इन दोनों का इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं, ठीक ना। तो गुणा करने के बाद ये आ जाएगा -1800, ठीक। अब हमें इस वाले पद को ऐसे दो पदों में तोड़ना है ताकि उनका अंतर करें तो +5x आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो अंतर निकालेंगे। अगर यहीं पे प्लस होता तो इन दोनों
इन दोनों पदों को, जो यहाँ पे दोनों पद आ रहा है उसको जोड़कर 5x लाना रहता है। तो यहाँ पे -18x² आ जाएगा। तो अब हम लोग इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं 1800 का। तो 2 से कटेगा, 2 9 18, 0 0, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब ये कटेगा 3 से, 3 7 21, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 5 15। अब 5 से कटेगा, 5 5 25 और 5 एकम 5। ठीक, तो हमें यहाँ पे घटाना निकालना है, घटा करके 5x आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 5 25, 25 यहाँ 75, 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24, ये 24 हो रहा है, ये 75। देखिए इसमें से घटाएंगे तो 5 तो आएगा नहीं, तो इसको और मैनेज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये है 5 तियाँ 15 और 5 तियाँ 15 और 15 तियाँ 45। देखिए इन तीनों को लेने पर 45 आ रहा है, 5 तियाँ 15 और 15 तियाँ 45। ठीक ना। अब ये यहाँ पे 5 बच रहा है, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। तो यहाँ पे देखिए 40 और 45, अगर हम लोग 45 में से 40 घटा दें तो 5x आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करें तो इतना आ जाएगा। इसमें क्योंकि एक भी अंक छूट नहीं रहा है तो गुणा करने पर इतना आएगा ही आएगा। तो ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 45x, फिर -40x माइनस 1800 बराबर 0। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 45x में से 40x घटाएंगे तो ये 5x आएगा। तो यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 45। इन दोनों में से -40 कॉमन है तो ये हो जाएगा x प्लस 45 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक कोष्टक में x प्लस 45, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। तो यहाँ से इसके बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -45 आएगा, इसके बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 40 आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने x बराबर माना था रेलगाड़ी की चाल, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं होती, यानी कि इसका आंसर x बराबर 40 होगा। ठीक ना। चलिए इसका प्रॉपर हल देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से हल किया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही कक्षा 10 के NCERT मैथ को बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।